चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये किंग पूरे जोश में लू से कहती है, जो मार्शल आर्ट स्किल्स आपने मुझे सिखाई थी वो मैंने पूरी तरह मास्टर कर ली है। अब मेरी एबिलिटीज एक्सीलेंस की पीक पर पहुंच चुकी है। ये किंग टेबल पर पैर मरते हुए कहती है, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके सिवाय आपके टीचर। यह देखकर और सुनकर लू चौंक जाता है और कहता है, ठीक है, अब बैठ जाओ। यह सुनकर ये किंग बोलती है, टीचर आपने मुझे पहले वार्निंग क्यों नहीं दी कि आपने जो सिखाया वह बेसिक सेल्फ डिफेंस थी और मुझे बाहर जाकर मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए। लू कहता है, अगर मैंने ऐसा कहा होता तो क्या तुम सुनती? ये किंग कहती है, नहीं मैं नहीं सुनती। मैं वैसे भी इतनी पावरफुल हूं कि मैं इन छोटी मोटी मुसीबतों से नहीं डरती। यह सुनकर दोनों लड़कियां अपनी हंसी नहीं रोक पाती। लू गुस्से को रोकते हुए कहता है, ठीक है, आजकल कोई भी ऐसी बेकार की लड़ाइयों में शामिल नहीं होता। हम एक कानून का पालन करने वाले समाज में रहते हैं। वही दूसरी ओर मन में खुद को शांत करते हुए सोचता है कि मैं इसे ही मेज तोड़ने नहीं दे सकता। यह पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसका नुकसान मुझे भरना होगा। लू ये चिंग से कहता है, अब तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तभी ये चिंग टेबल पर अपने हाथ मारकर बोलती है, टीचर आप हमेशा कहते हैं कि हमें केवल कुछ दिखावटी चालें और आधा अधूरा मार्शल आर्ट ही आता है, तो आप हमें कुछ सचमुच शक्तिशाली क्यों नहीं सिखाते? इस बात से दोनों लड़कियां भी सहमत होती है और हुआ यूं बोलती है, ये सही कह रही हैं, टीचर हमें कुछ और एडवांस क्यों नहीं सिखाते? जियांग भी इसका साथ देती है। हुआ यूं कहती है, मास्टर आप हमेशा कहते हैं कि हमने जो सीखा है वह सिर्फ बेसिक और शैलो है, तो वास्तव में गंभीर किसे माना जाता है? यह सुनकर लू हैरान हो जाता है और सोचता है, और गहरा, क्या ये तीनों सिर्फ बेसिक ही जानती है? लू अपना सिर पकड़ते हुए सोचता है, नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है। जो नॉलेज मैंने उन्हें दी है वो सिंपल जरूर है, पर उसमें हर चीज के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स छुपे हैं। ये ऑलरेडी मॉर्टल वर्ल्ड के लिए बेस्ट है। अगर इससे बेटर कुछ चाहिए तो उसके लिए किसी और लेवल पर जाना पड़ेगा। ये सोचते वक्त उसे कुछ धुंधली यादें सामने आने लगती है और लू अचानक आई यादों के कारण लड़खड़ा जाता है। यह देखकर तीनों मास्टर मास्टर चिल्लाते हुए लू के पास आ जाती है और तीनों पूछती है, क्या हुआ, आप ठीक है? लू खड़ा होते हुए बोलता है, अरे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा हेडेक हो रहा है। और मन में सोचता है, ये कौन सी यादें हैं जो अभी मुझे दिखाई दी? हुआ यूं परेशान होते हुए लू से पूछती है, मास्टर क्या आपकी लंबे समय से चली आ रही भूलने की बीमारी अभी भी ठीक नहीं हुई है? अगले पल में हमें किक्सियांग ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है और लू कहता है, फर्स्ट क्लास के लिए इतना काफी है और यहां से तुम जाओ, उससे पहले तुम सब के लिए एक अनाउंसमेंट है। तुम सबके पढ़ने के तरीके और फील्ड अलग अलग है और मुझे नहीं लगता है कि तुम साथ में पढ़ सकते हो, क्योंकि जब मैं किसी एक को पढ़ाऊंगा तो बाकी के दोनों कुछ नहीं होगा करने के लिए, और सब जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और तुम तीनों तो पहले से ही शैतानों से कम नहीं। इसलिए मैं डिसाइड किया है कि मैं सबको एक वीक के इंडिविजुअल लेसन दूंगा। यह सुनकर तीनों सरप्राइज हो जाती है और तीनों एक साथ बोलती है, इंडिविजुअल लेसन, वो भी एक वीक के लिए। लू तीनों से पूछता है, क्या किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन है? तीनों आपस में खुसफुसाती हैं और तीनों एक एक करके कहती हैं, क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त यह है कि हमारे लेसन रीस्टार्ट होने की खुशी में हम सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। आप इसको मना नहीं कर सकते टीचर। लू कहता है, हाँ। तो लड़कियां कहती है कि हम आपके घर सेलिब्रेट करेंगे। लू सरप्राइज होता है और कहता है, मेरे घर? सभी लड़कियां कहती है, हाँ आपके घर, वो भी आज। लू कहता है, ठीक है, और सिर्फ एक बार, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। अब हमें हुटोंग नेबरहुड का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग किसी तो चीज की तलाश कर रहे हैं। तभी पीछे से उनका बॉस बोलता है, धत, तुम सब एक पक्षी पर नजर नहीं रख सकते, जल्दी करो और इसे ढूंढो। वो पक्षी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।
तभी हमारी पूरी पार्टी जहां जियांग हुआयू से कहती है कि हमें कितना समय हो गया है ना टीचर के घर आए। हुआयू कहती है हाँ, लगभग 2 साल हो गए हैं। ये किंग बोलती है ये तो सारी टीचर की गलती है। जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, इन्होंने तो हमसे नाता ही तोड़ लिया, और तो और हमारे मैसेज का भी जवाब नहीं देते। ये सब सुनकर लू कहता है जैसा कि कहा जाता है पुरुषों और महिलाओं को अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि तुम ग्रेजुएट हो चुकी हो, इसलिए यह नेचुरल है कि मैं तुमसे डिस्टेंस मेंटेन रखूं। ये सुनकर तीनों लू के काफी करीब आ जाते हैं और लू काफी घबरा जाता है, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। और ये किंग बोलती है हमारे बारे में क्या? जांग भी बोलती है डिस्टेंस क्यों बनाए? और हुआयू कहती है टीचर, क्या आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हो? लू काफी शर्मा जाता है और हाँ बोल देता है। तभी वहां बैठी एक बुजुर्ग महिला लू को पुकारते हुए कहती है टीचर लू, आप आ गए। लू उनसे बात करते हुए कहता है हाँ ग्रैंडमा वू, मैं अभी काम से छूटा हूं और आज मैं अपने स्टूडेंट्स को डिनर के लिए लाया। ग्रैंडमा वू लू को कहती है कि ये तो वही तीनों लड़कियां, वही स्टूडेंट्स हैं ना जिनकी तस्वीर तुम्हारे घर में है। ये तीनों असलियत में और सुंदर दिखती है। लू तीनों से ग्रैंडमा वू का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है ये ग्रैंडमा वू है जो हमारे नेबरहुड की एल्डर है। ये बहुत दयालु है और उसने कई चीजों में मेरी मदद की है। तीनों ग्रैंडमा वू को हेलो कहती है। लू ग्रैंडमा वू से पूछता है ग्रैंडमा वू, क्या आप जियाओबाई के लिए जो औषधीय सूप तैयार कर रही थी वो पूरा हो गया है? ग्रैंडमा वू लू से कहती है टीचर लू, तुम्हारी बिल्ली को किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, उसने तो कुत्तों को भी नहीं छोड़ा। लू कहता है जियाओबाई एक आवारा बिल्ली है। हाँ, यह है कि और फर्तीली है, लेकिन उसे बीमारियां हो सकती है। ठीक होने के लिए दवा जारी रखना महत्वपूर्ण है। ग्रैंडमा लू को कहती है आज तुम्हारी बिल्ली ने किसी छोटी लाल चिड़िया को पकड़ लिया है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है और वो बोलता है अरे बूढ़ी औरत, जिस पक्षी की आप बात कर रही हो, क्या वह गोल और मोटा है जिसके पंख लाल है और सिर पर पीला गुच्छा है? ग्रैंडमा वू कहती है हाँ हाँ, वह पक्षी बहुत सुंदर था, लेकिन तुम्हें कैसे पता है? और ये कहकर वो पीछे देखती है तो उस आदमी की शकल देखकर डर जाती है। वह आदमी अपनी ही ओर इशारा करते हुए कहता है क्योंकि वो मेरी बर्ड है। वह आदमी लू को उंगली दिखाते हुए कहता है सुन बच्चे, मुझे मेरी बर्ड लौटा दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लू उसे शांत करते हुए कहता है थोड़ा रुकिए, एक बार मैं घर में जाके देख लूं। अगर जो आप ढूंढ रहे हो मेरे पास होगा तो मैं आपको जैसा था वैसा लौटा दूंगा। ये कहकर लू जा रहा होता है कि पीछे से उस आदमी का चमचा उसके पास आता है और बोलता है ब्रदर हु, एक बार उस बच्चे के पीछे खड़ी उन लड़कियों को तो देखिए, कितनी सुंदर है। ये सुनकर वह आदमी लू के कांधे पर हाथ रखकर कहता है हे बच्चे, वही रुक। लू कोल्ड लुक के साथ पीछे घूमता है और पूछता है क्या हुआ? तकलू बोलता है कि इन तीनों लड़कियों को एक दिन के लिए हमारे साथ घूमने दो और मैं तुम्हारी बिल्ली की चोरी का आरोप तुम्हारे ऊपर नहीं लगाऊंगा। लू कोल्ड लुक में कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, यह जरूरी नहीं है कि मेरी बिल्ली ही चोर हो, और सेकंड बात, दोनों मामले अलग है तो उन तीनों को इसमें घसीटना बेबुनियाद है। और आखिरी बात, मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यह सुनकर एक समय के लिए टकलू और उसकी गैंग चुप हो जाते हैं और दूसरे ही पल जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तकलू हंसते हुए कहता है बच्चे, तू मुझे हंसा हंसा कर मार देगा, और यह क्या कह रहा है कि इसे हमारे बोलने का तरीका पसंद नहीं आया? बड़ा आया मेरे सामने, एजुकेट की औलाद। वह लू के सामने जाकर हंसते हुए बोलता है मैं तो ऐसे ही बात करता हूं, तो इसके बारे में क्या करेंगे? तो लड़ना चाहते हो, है ना? लू फुल कूल टोन में अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं झगड़े में शामिल नहीं होऊंगा। हालांकि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ मुख्य बिंदुओं की समीक्षा कर सकता हूं। टकलू वहां कुछ समझ नहीं पाता। लू फिर हुआयू को कहता है हुआयू, बताओ 36 वाइटल पॉइंट्स में से किस वाइटल पॉइंट पर फीनिक्स आई टेक्निक से वार करने पर वो जगह सुन और कंट्रोल खो देती है?
हुआ यू जवाब देती है, द कुची पॉइंट। हुआ यू का जवाब सुनकर लू तुरंत ही अपनी अंगुली से टकलू के हाथ पर एक वार करता है। टकलू पहले तो कंफ्यूज होता है और थोड़ी देर बाद चिल्लाते हुए लू से कहता है, तुमने क्या किया? मेरे हाथ को क्या हो गया है? लू फिर से पूछता है। टाइगर नॉकिंग तकनीक से किस एक्यूपॉइंट को टैप करने पर भ्रम, दिल की धड़कन और चक्कर आ सकता है? हुआ यू बोलती है, हार्ट पॉइंट। जवाब सुनते ही लू टकलू के हार्ट पॉइंट पर अपनी अंगुली से टैप करता है और टकलू चारों खाने चीत हो जाता है। यह सब देख टकलू के चमचे सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, ब्रदर हु क्या हुआ तुम्हें? उनमें से एक लू से चिल्लाते हुए पूछता है, तुमने क्या किया? तुमने ब्रदर हु के साथ क्या किया है? लू कहता है, कुछ खास नहीं, बस उसके कुछ एक्यूपॉइंट्स पर निशाना लगाया। यह सुनकर गैंग वाले सभी लाल पीले हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, एक्यूपॉइंट? तुम क्या सोचते हैं कि हम छोटे बच्चे हैं या कुछ और? चलो दोस्तों, साथ मिलकर इसका काम खत्म करते हैं। लू कहता है, तुम कितने नीच हो जो एक के खिलाफ इतने मिलकर हमला कर रहे हो। यह कह ही रहा होता है कि एक आदमी उसका पंच लू के मुंह पर मरने ही वाला होता है कि लू उसका पंच ब्लॉक करते हुए पकड़ लेता है और कहता है, अब मैं जब तुम्हें मारूंगा तो वह सिर्फ सेल्फ डिफेंस माना जाएगा, और उसे पकड़कर एक हाथ से फेंकते हुए कहता है, तुम काफी फोर्स लगा रहे हो जिससे तुम्हारा ही बैलेंस खराब हुआ। लू आगे की तरफ देखने ही वाला होता है कि येलो हेयर्ड उस पर पंच मारने ही वाला होता है कि लू उसके सामने से हट जाता है और गुस्से और कोल्ड लुक के साथ कहता है कि तुम्हारी टेक्निक काफी पुरानी हो चुकी है, और हाथ घुमाकर उसे भी दूर फेंक देता है। तभी लू के पीछे से रेड हेयर चिल्लाते हुए बोलता है, इस पंच को खा और देखते हैं तू इससे कैसे बचेगा है। लू नीचे झुककर उससे बचता है और कहता है, ये वाला आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम्हारे पैर स्टेबल नहीं। यह कहकर लू उसके घुटने पर मारकर उसका घुटना ही तोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, आह मेरा घुटना। लू बोलता है, एक तो तुम छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और अब तुम इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। हाउ फूलिश यार। लू पीछे घूमता है और येलो हेड से कहता है, क्या तुम एक बार और ट्राई करना चाहोगे? येलो हेड डरते हुए बोलता है, मैं हिम्मत नहीं कर सकता, कृपया मुझे छोड़ दो बड़े भाई। लू उसके कांधे पर हाथ रखते हुए गुस्से से कहता है, इन्हें यहां से ले जाऊं और फ्यूचर में कभी भी कहीं भी किसी से भी झगड़ा करते या डराते हुए नहीं दिखने चाहिए। वो डरते डरते हाँ बोलता है और उन सबको वहां से ले जाता है। पीछे से लू उन्हें बोलता है कि याद से खुद को पुलिस के हवाले सौंप देना। सभी लड़कियां काफी खुश होते हुए लू के पास आती है और जैंग कहती है, टीचर आप तो सच में बहुत अच्छे हो, आपने उन्हें एक्सप्लेन करते हुए उन्हें सबक भी सिखा दिया। ये किंग भी कहती है, सही में टीचर, आपने तो उनकी ताकत को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। लू अपने से बात हटाकर तीनों से पूछता है कि तुमने इससे क्या सीखा। सभी लड़कियां कंफ्यूज हो जाती है और ये किंग बोलती है, क्या यह है कि हमें अपनी सोच को सीमित नहीं करना चाहिए और एक्यूप्रेशर जैसी तकनीकों का उपयोग युद्ध में किया जा सकता है। लू ये किंग को बिल्कुल नकार देता है और कहता है, यह आपको सिखाता है कि अगर आपके पास कुछ कौशल है तो इसलिए लापरवाही से काम ना करें, वरना तुम्हारा हाल भी उनके जैसा होगा और तुम भी उनकी तरह टूट जाओगे। तीनों समझती हैं और एक साथ ओ कहती है। लू कहता है, अब चलो डिनर बनाने का टाइम भी हो गया है, और कहता है कि ग्रैंडमा वू कहां चली गई। तभी हुआ यू कहती है कि वो मदद के लिए ओल्ड वैंग को बुलाने गई है। लू कहता है, तुम लोग आराम से बैठ जाओ, मैं जाकर डिनर तैयार करता हूं। तभी पीछे से लू की बिल्ली मियाओ करती है। बिल्ली को देखकर तीनों लड़कियां बहुत खुश होती है और तीनों एक एक कर स्याओबाई को कहते हैं, कितनी प्यारी किटी है, आजा दीदी के पास आजा। और कहता है, स्याओबाई तो गले मिलेगी। वही हुआ यू किटी से कहती है, स्याओबाई मेरे पास आओ, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कैट फूड है। स्याओबाई बिना कोई अटेंशन दिए वहां से चली जाती है।